नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखा करिए। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि 2 अगस्त को हमने आपका रिजल्ट आने को लेकर के कन्फर्म कहा था कि आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 तारीख को, और वो जानकारी हमने आपको सही दी थी बिल्कुल। लेकिन आप सभी को बता दें कि उसी दिन हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, जिसमें यूपी पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था, उस परिणाम को रद्द करने का आदेश था। कल की डेट में लोक सेवा आयोग ने एक शासनादेश के माध्यम से परिणाम रद्द भी कर दिया था। और अभी देखेंगे जो पुरानी भर्ती चल रही है पीसीएस वाली, उसके साक्षात्कार चल रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान हैं। तो फिर आप देखेंगे कि चेयरमैन लोक सेवा आयोग के संजय श्रीनेत सर आए अभ्यर्थियों के बीच में, जहां पर हाल में बैठे थे इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी पीसीएस के। उनको बताया कि हम लोग अभी कोर्ट में जो है फिर से पक्ष रखेंगे। मामला क्या है, उसमें 5% आरक्षण एक्स सर्विसमैन का। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर जो अभी तक पता चला है ये है कि आरक्षण का मामला है। ऐसा ना हो कि हम रिजल्ट दे दें फिर मामला कोर्ट में चला जाए। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि आपकी भर्ती का रिजल्ट आए तो जल्दी से आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाए। कोई भी विवाद रिजल्ट आने के बाद नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है एलिजिबिलिटी को लेकर के मान्य चीज़ें की जानी चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो। रजिस्ट्रेशन वाली बहनें हमारी वो कहती रहती हैं कि आप हमारी बात करते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हमें ध्यान रहता है कि एक आपका भी मामला है। सब कुछ आपका पहले का है, केवल जो रजिस्ट्रेशन करवाना था वो आपका थोड़ा सा लेट हो गया था, या फिर बाद में सर्टिफिकेट बाद में उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको प्राप्त हुआ था। दूसरा जो है एलिजिबिलिटी वाले केस में ही और भी तरह के मामले हैं। फिर आरक्षण वाले में चाहे कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें या फिर ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में खैर तो ठीक है, वहाँ पर उसमें केवल ये मामला है कि वैलिड तिथि तक का होना चाहिए, वैलिड वित्तीय वर्ष और वैधता वर्ष होना चाहिए। उसमें पिता या पति वाला कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनके नंबर अच्छे होंगे वो तो यूआर में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके नंबर ठीक नहीं होंगे, कम नंबर होंगे और जो अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आरक्षण वाले मामले में हस्बैंड साइड का कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी लोगों ने लगा रखा है। बाद में फिर जब हमने आपको बताया तो आप में से बहुत सारे बहनों ने फिर नया बनवा लिया था पिता पक्ष वाला, वो भी आपने जमा किया है। कुछ पुराने भी आपके पास थे, आपने पुराना दिया। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं आरक्षण वाला, जिसको लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष महोदय स्वयं जो है पूरे रिजल्ट को एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही खबर है। इसमें जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होती हम आपको कोई भी चीज़ नहीं बताते हैं। आप लोग परेशान भी होते हैं कि आप कोई अपडेट नहीं दे रहे, लेकिन जब कुछ अपडेट होगी हम तभी आपको बताएंगे। तो अध्यक्ष महोदय जो है खुद जो है इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, खुद जो है पूरा लिस्ट एक बार देख रहे हैं। रिजल्ट आपका पहले से बन करके तैयार है, पूरी मेरिट लिस्ट आपकी बन करके पहले से तैयार है। ये बिल्कुल सही खबर है। आप यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में कुछ हमारी बहनें जाती भी रहती हैं बीच बीच में पता करने के लिए रिजल्ट को लेकर के, तो उनको भी जानकारी है। बहुत सारे कमेंट भी आप लोगों के आते हैं कि सर रिजल्ट जो है बन करके तैयार है, या फिर अभी उसमें एक आगे मीटिंग होगी जो है फिर से जो भी चीज़ें उसमें समस्याएं आ रही हैं उसमें चेयरमैन सर खुद जो है उसमें मामले में देख रहे हैं, उसमें खुद जो है उसको पर्सनली देख रहे हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कोई छोटी भर्ती नहीं है। 8,000 माफ़ी चाहूँगा 9,212 8,085 लखपाल वाला मैं अचानक से याद आ गया। तो ये आपकी उससे भी बड़ी भर्ती है। 9,212 सीट आपकी भर्ती में कोई छोटी भर्ती नहीं है। और इसमें कोई भी, कुछ लोग तो अफवाह उड़ा रहे हैं कि 25% सीटें खाली जाएंगी। मतलब उनको जो है चेयरमैन सर ने बताया कि हाँ 25% सीटें खाली जाएंगी। कहीं से कोई सीटें खाली नहीं जाने वाली। सीटें सिर्फ उन कैटेगरी में खाली जाएंगी जिन कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एसटी। ये ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर अभ्यर्थी प्रायः कम होते हैं सीटों की तुलना में। कई बार सीटें खाली चली जाती हैं। एसटी की जो सीटें होती हैं एससी को देने का प्रावधान होता है, जो आरक्षण का नियम है। इसी प्रकार से इन सीटों को भी समायोजित किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, जो सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान हैं जिस चीज़ को लेकर के, कट ऑफ।
देखिए उस दिन जो कुछ भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, थोड़ा बहुत हमने आपसे कहा था कि कट ऑफ आई जा सकती है। अब उसमें आपके कमेंट आते हैं, कहीं पर 8 से 10 नंबर आपने लिखा है, कहीं पर आपने कुछ लिखा है। हमने ऐसा कब बताया 8 से 10 नंबर ज़्यादा होंगे या ऐसा होगा? हमने तो सिर्फ ये कहा था कि कट ऑफ थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन हमने कट ऑफ बताया नहीं था। आप लोग ये भी कह रहे थे कि आपने कट ऑफ बताया तो था। कट ऑफ हम तब बता आप ये कहते कि कट ऑफ हमने तब बताया था जब हमने कुछ उसमें बताया होता आपको कि हाँ इस रेंज से इस रेंज तक आपकी जो कट ऑफ है जा रही है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि कट ऑफ जो है किसी कैटेगरी में ज़्यादा, किसी कैटेगरी में कम। जैसे हमने आपसे बताया था कि एससी कैटेगरी में कट ऑफ जितना हमने आपको बता रखा है एक्सपेक्टेड, उससे भी कम जा रही है या फिर उससे भी कम जा सकती है। ओबीसी में जितना हमने आपको बता रखा है उससे 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। जनरल में भी इसी तरह से 1-2 नंबर 3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग तुक्का मार रहे हैं उनको मारने दीजिए। कोई कह रहा है कि 50, 55, 54, 52, 48, 47 इस प्रकार से जो है लोग अपने अपने एक अनुमानित कट ऑफ लोग बता रहे हैं। ऐसी कोई भी आप जो कट ऑफ वाली चीज़ें बताई जा रही हैं उसको देख करके आप परेशान मत होइए। रिजल्ट आने दीजिए, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। बाकी हमने भी आपको जो भी चीज़ें बताई, हमारे पास आपका संपूर्ण डाटा है, उसके आधार पर कुछ हमने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया था। बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ जो है आयोग नहीं बताते हैं। कोई भी आयोग हो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कट ऑफ कभी नहीं बताएंगे, सिर्फ वो थोड़ा बहुत तो एक रेंज बता देते हैं। ठीक है, तो 40 के आसपास तक आप लोग उम्मीद रखिए। बाकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाना चाहिए, 40 से ऊपर जितना प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाए जनरल ओबीसी में। बाकी ईडब्ल्यूएस में थोड़ी और कम जानी चाहिए। एससी कैटेगरी की कट ऑफ तो बहुत कम जा रही है। एससी कैटेगरी में तो किसी को परेशानी नहीं होना, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उससे भी कम कट ऑफ जाने वाली है। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वैसे आपके कमेंट बहुत कम आते हैं, तो हमें लग रहा है कि इन तीनों कैटेगरी में कैंडिडेट बहुत कम है, सीटें जो है खाली जाने वाली है। बस यही सीटें खाली जाएंगी, इसके अलावा कहीं से कोई भी 25% सीटें खाली, वो सब भ्रामक खबर है। रिजल्ट डेट को लेकर के बिल्कुल हम यहाँ पे श्योर या कंफर्म आपको डेट नहीं बता सकते। थोड़ा सा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस वीक में आ सकता है, बिल्कुल श्योर यहाँ पे नहीं है, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा और भी डिले हो। कल धरने का ऐलान तो किया गया है, लेकिन धरने में जो नज़दीक की बहनें होंगी या फिर कुछ गार्जियन, उनके पेरेंट्स या भाई हस्बैंड, वो लोग आ सकते हैं, लेकिन जो बहुत दूर के हैं उनको आने जाने में थोड़ी असुविधा होती है। फिर शाम को जल्दी निकलना, फिर किसी का रेलवे का टिकट है, किसी का बस का टिकट है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, असुविधाएं होती हैं। बाकी देखेंगे क्या होता है, उसमें कोशिश कर सकते हैं। बाकी देखिए धरना से एक दबाव तो बनता ही बनता है, मामला हाईलाइट होता है सरकार पर, आयोग के ऊपर, लेकिन अगर उनको नहीं देना होगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आज शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक ट्विटर कैंपेन रखा गया है, आप सभी को बिल्कुल अच्छे से याद होगा। और हैशटैग आप लोग इसके अलावा कोई भी दूसरा हैशटैग आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ना अंग्रेजी, ना इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। कुछ भी का मतलब उसमें आपको कोई भी जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको हैशटैग, इसी हैशटैग को लेकर के आपको ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है। टैग में आप ब्रजेश पाठक, सीएम योगी, आप चाहें तो अमिताभ अग्निहोत्री जी को, यूपी ट्रिपल आयोग को, 4-5 लोगों को आपको टैग जरूर करना है। जो ट्वीट मैं करूंगा उसका लिंक मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर आप सभी को शेयर करता रहूँगा, वो तुरंत आप लिंक पर क्लिक करके रीट्वीट करते रहिएगा जितने भी हम ट्वीट करेंगे। बाकी आप सबके मैं जितने भी ट्वीट आप सबके मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप इसी हैशटैग को सर्च में करना, उसमें ट्विटर पे जा करके सारे आपको जितने ट्वीट्स किए गए होंगे हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से, वो मिलते जाएंगे, आप उसको रीट्वीट करते जाना। तो पहले हमें कोशिश करना है कि 1 घंटा, शुरुआत का जो 1 घंटा है, कम से कम 45 मिनट 40 मिनट तक सिर्फ हम ट्वीट करेंगे, उसके बाद रीट्वीट करेंगे। एक भी हमें कोई ट्वीट छोड़ना नहीं, जितना हम कर पाए रीट्वीट, 200 400 जितना जहाँ तक कर पाए, अकाउंट सस्पेंड नहीं हो, बस वहाँ तक करना आपको है। और जितनी हमने आपको चीज़ें पहले बताई हैं ट्वीट और रीट्वीट से संबंधित, उसमें कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। हर ट्वीट में थोड़ा बहुत आप चेंज करते जाएंगे, हैशटैग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, टैग जरूर लगा लेंगे, और वीडियो को आप लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देंगे। सभी इस मुहिम का हिस्सा बने, सभी लोग साथ दीजिए।